आज हम चैप्टर 4 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.1 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है वो हमारे सामने ये है कि आपके पास 200 ग्राम एप्पल इज लिफ्टेड टू 10 मीटर एंड देन ड्रॉप्ड। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? Assume that 75% of work done in lifting the apple is transferred to the kinetic energy by the time it hits the ground। यानी कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास ये ग्राउंड है और उसके लिहाज से ये बिल्डिंग किसी हाइट पर है और ये हाइट मान लीजिए कि 10 मीटर है। अब आपने क्या किया कि आपने 200 ग्राम का ये जो सेब है इसको यहाँ से ऊपर लेकर के गए यहाँ तक टॉप तक इसकी। अब आपने क्या किया, इस सेब को नीचे गिरा दिया। उससे अब आपने ये बताना है कि इसकी क्या वेलोसिटी होगी इस सेब की जब वो ज़मीन को हिट कर रहा होगा। जबकि आपको वो कह रहा है कि ये अज्यूम कर लीजिए, ये मान लीजिए कि जो 75% काम था या वर्क डन हुआ था एप्पल को लेकर जाने के ऊपर के लिए, वो आपके पास तब्दील हुआ है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में, जब ये नीचे फॉल करता ज़मीन को टच होने से या हिट करने से पहले। तो अब यहाँ पर हमें जो मैस ऑफ एप्पल है वो हमें दिया गया है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक स्मॉल सिंबल m के साथ, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और वो हमारे पास कितना है, 200 ग्राम। जबकि जो मैस का स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास किलोग्राम है। तो इस ग्राम को हम तब्दील करेंगे किलोग्राम में, तो आपके पास आ जाएगा 200 डिवाइड बाय, जब आप 1000 करेंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे कर भी देता हूँ आपके लिए। तो ये दो सिफर आपके पास दो सिफर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये किलोग्राम में चला जाएगा। तो ये जो मैस की वैल्यू है एप्पल के लिए वो आपके पास आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 10 होगा 0.2, जो कि मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। तो मैस ऑफ द एप्पल हमारे पास आ गया 2 किलोग्राम। जबकि जिस हाइट से इस एप्पल को ड्रॉप किया गया था वो जो हाइट है हमारे पास उसको हम h से लेबल कर रहे हैं, और वो हाइट हमें 10 मीटर दी गई है, जो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपके पास हाइट जो कि 10 मीटर है। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि आपके पास कि जो 75% आपके पास जो टोटल काम हुआ था सेब को नीचे से ऊपर लेकर जाने के लिए, उसमें से 75% काम इस चीज़ के लिए हुआ है कि आपके पास वो पार्टिकल जो हमारा एप्पल है उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हुआ है ज़मीन पर गिरने से पहले। तो अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ये मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है एक ऑब्जेक्ट की, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ये जो 75% ऑफ वर्क डन दिया गया है ये असल में हमें दी गई है परसेंटेज एफिशिएंसी। और परसेंटेज एफिशिएंसी क्या होती है कि आपके पास आउटपुट कितना हासिल हुआ है गिवन इनपुट इनपुट वर्क के लिए, मल्टीप्लाई बाय आप उसको 100 कर दें। तो ये जो परसेंटेज एफिशिएंसी हमें दी गई यहाँ पर वो 75% है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं कि इस परसेंटेज एफिशिएंसी को एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? इसी एफिशिएंसी को, परसेंटेज एफिशिएंसी को जो है वो आप 100 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगी, खाली एफिशिएंसी निकल कर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 75 थी तो आप इस परसेंटेज को ख़त्म करेंगे, तो उसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। और 75 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.75। अब यहाँ पर हमारे जो प्रॉब्लम है उसका मकसद ये है कि हमने क्या करना है कि हमने जो वेलोसिटी ऑफ एप्पल है जिसके साथ वो गिर रहा होगा हमने वो मालूम करनी है। तो वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल v के साथ, और वो आपके पास हमने मालूम करनी है। अब ये जो कैलकुलेशन है इसमें क्या है, आपके पास यहाँ से मान लीजिए कि मैंने जैसे बताया था कि जो सेब था आपके पास वो इस हाइट से आपने नीचे फेंका। तो अब आपके पास शुरू में यहाँ पर जो है आपके पास, जिसको मैं यहाँ पे वाजे कर देता हूँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और आपके पास ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है। इसके दरमियान ये जो हाइट है 10 मीटर है। तो इस पॉइंट पर जब शुरू में रुका हुआ था इसके पास सारी की सारी जो एनर्जी थी वो कौन सी है, वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो आपके पास जो इनपुट है वो सारा का सारा क्या है, पोटेंशियल है। जब फॉल कर रहा है तो ज़मीन पर गिरने से पहले उसकी जो सारी की सारी एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो इनपुट हमारे पास पोटेंशियल है, जबकि आउटपुट हमारे पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। और उसी से हमारे पास क्या हो सकती है, एफिशिएंसी कैलकुलेट हो सकती है। हम एफिशिएंसी का ही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसी से फिर हम वेलोसिटी ऑफ एप्पल को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, ज़रा देखिएगा भी आप। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर कि जो एफिशिएंसी होती है हमारे पास वो बराबर होती है यूजफुल आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा, जिसको चले यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेता हूँ, यूजफुल आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, इनपुट वर्क, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब
आपके पास यहाँ पे जो यूज़फुल आउटपुट वर्क है वो तो उस सेब की क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वो क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी। वो वर्क किसी और फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन इस केस में यूज़फुल जो है वो मोशन की वजह से एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी है। जबकि इनपुट में क्या थी हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम पी डॉट ई कह रहे हैं। तो ज़मीन के लिहाज से जब एक ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर होता है तो उसके अंदर जो एनर्जी जमा हो जाती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ इसी का इस्तेमाल, अब हमें जो वैल्यूज़ पता है हमने उसी का इस्तेमाल करना है और इनमें सब्सिट्यूट करना है। तो एफिशिएंसी हमें कितनी दी गई है, वो हमें दी गई है 0.75। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 0.75, जो कि मैंने वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर। उसके बाद अब आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है 1/2 mv स्क्वेयर, m जबकि मैस है और v क्या है, उसकी वेलोसिटी का स्क्वेयर। जबकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी मैस की, जब वो किसी हाइट पर मौजूद हो, तो हमारे पास क्या होती है, mgh, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इसमें से ये m इस m से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। उसके बाद आपके पास ये जो gh इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो मैं चीज़ें कर भी लेता हूँ आपके लिए यहाँ पर। तो अब आपके पास 0.75 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आ जाएगी, एच जो कि हाइट है जिससे आपने ड्रॉप किया है, और साथ आ जाएगा 1/2 और v का स्क्वेयर। ये जो 2 है जो कि इधर डिवाइड हो रहा है, ये भी असल में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 0.75 जी एच। तो चलें 0.75 लिख लेते हैं और बाहर ब्रैकेट के हम जी एच लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है कि सिर्फ वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट करना है। तो 2 को 0.75 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे कि यहाँ पे मैं कर देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई पे हम करेंगे 0.75, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 1.5। तो 1.5 हम लिखेंगे, जबकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, उसकी वैल्यू आपको पता है कि वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम यूज़ करते हैं 10 भी यूज़ करते सकते हैं अगर आपने जल्दी कैलकुलेशन करनी हो जिसमें आप डेसिमल प्लेसेस ना चाहते हो। अदरवाइज जो बेहतर वैल्यू है वो आप 9.8 ही है। अब हम यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो हाइट है वो क्या है कि आपके पास वो हमें दी गई थी 10 मीटर, तो मैं यहाँ पे 10 मीटर पुट कर लूँगा। अब आपके पास वेलोसिटी का क्या आ जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो अब आपके पास ये होगा कि जो वी स्क्वायर है यानी कि राइट हैंड साइड है उसको मैं पहले लिख सकता हूँ और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 1.5 पहले से मेरे पास लिखा हुआ जो कि हमने कैलकुलेट किया था, उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9.8 के साथ, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया। और फिर इसी आंसर को हम दोबारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 के साथ, तो जवाब हमारे पास आ जाता है 147। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 147। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस वेलोसिटी का जो स्क्वायर है यहाँ पे दिया गया है, अब हमने निकालनी तो वेलोसिटी है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों जानिब क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो दोनों जानिब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो उससे होगा ये कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, और अब हमने सिर्फ क्या लेना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। अब आपके पास उससे ये होगा कि ये जो वेलोसिटी का स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके पास जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो निकल कर आ जाएगी, और हमने 147 का स्क्वायर रूट लेना है। इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर। तो आपके पास सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं 147, उसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 12.12, और अगर हम एक डेसिमल प्लेस तक लिखें तो वो आ जाएगा 12.1 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास ये वो वेलोसिटी होगी जिसके साथ वो सेब ज़मीन को हिट करेगा, या ज़मीन को हिट करने से पहले उसकी वेलोसिटी होगी जब उसको 10 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जाए और उसका मैस 200 ग्राम हो। तो आज हमने चैप्टर 4 जो कि वर्क एनर्जी एंड पावर है उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.10 सॉल्व किया।